संक्रमण के दौरान पिछली वर्ष 2021 में कितने संकट से दरभंगा वासियों को गुजरना पड़ा था, जरा आंख बंद कर याद कर लीजिए। और कौन से वैसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने मरीज को पूरा डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना करके मरीजों का इलाज किया था। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद चलिए हम बता दें। अब दूसरा जगह हम दिखा रहे हैं कि आईवी स्मृति में है। आईवी स्मृति में 36 बेड पूरी तरह जो है किया गया था, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में था। 36 आईसीयू यहाँ पर तत्काल तैयार किए थे और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मरीजों की तत्परता से इलाज कर रही थी। और जिला प्रशासन के लिए सुकून की बात ये थी कि कहीं से भी कोई गंभीर मरीज होता था तो एक हॉस्पिटल ऐसा था जो पूरी तरह डेडिकेटेड था। हमारे साथ डॉक्टर अनवर हैं, जो क्या लगता है पिछली बार 2021 में किस तरह की स्थिति थी और किस तरह अपने इलाज? काफ़ी अफरा तफरी वाला माहौल था। जब हम लोगों को प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अस्पताल के बेड जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम पड़ रहे हैं, तो आप भी उसके लिए क्या बोलते हैं, आप अपने अस्पताल में व्यवस्था करें कोविड के पेशेंट के लिए। तो हमारे जो डायरेक्टर सर है डॉक्टर M.K. शुक्ला, मृदुल कुमार शुक्ला, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब दरभंगा वासियों के लिए अगर इस तरह की बातें हैं तो हम अपने यहाँ इस तरह का व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो हमारे यहाँ जो बेड की उपलब्धता थी, अराउंड 10 बेड की आईसीयू की व्यवस्था थी और 400 के अराउंड हम लोगों ने पेशेंट कोविड का पिछले क्या बोलते हैं 16 अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये केस लेना। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके हम लोगों ने जब केसेस कम आने लगे तब जाके हम लोगों ने कोविड से पेशेंट को डिस्चार्ज किया, लास्ट पेशेंट। और 400 के अराउंड हम लोगों ने टोटल केस एडमिट किया कोविड के लिए। कुछ पेशेंट काफ़ी गंभीर थे, कुछ पेशेंट जो माइल्ड कोविड वाले थे उन लोगों को हम लोगों ने ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट किया कि हर तीसरे दिन पर हम लोग उन लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर दे देते थे और दवाइयाँ देते थे। हर तीसरे दिन हम लोग बुला के उनको रिव्यू करते थे कि अभी अभी क्या स्थिति है, और उनको बता देते थे कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन का लेवल देखते रहना है, क्योंकि उस समय में उतना बेड की उपलब्धता नहीं थी कि माइल्ड कोविड वाले को हम लोगों को कहीं पर जगह दें। तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन का लेवल अगर मेंटेन करता रहा तो ठीक है, नहीं अगर लगा कि सेचुरेशन लेवल डीप कर रहा है तो फिर हम लोग यहाँ एडमिशन के लिए व्यवस्था करते हैं। तो क्या क्या इस बार 2022 में भी उसी तरह की स्थिति आ गई, अचानक फिर भीड़ हो जाएगी, तो किस तरह तैयार है आपका हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो हम लोग उसी अनुरूप हम लोग थोड़ा मॉडिफाई भी किए। पिछली बार जो हम लोगों का 10 बेड आईसीयू का था वो 2 खंड में था। एक जो हम लोगों का 5 बेड का नीचे में था और 5 बेड का ऊपर में था। तो हम लोगों ने महसूस किया कि आईसीयू को ना सेंट्रल आईसीयू के रूप में हम लोग कन्वर्ट करें। तो हम लोग पहले 10 बेड का आईसीयू हम लोग को भी डेडिकेटेड थे। इस बार हम लोगों ने 13 बेड का, जैसा आपने दिखाया अभी कि 13 बेड का, वो भी सेंट्रल आईसीयू का मतलब क्या बोलते हैं कन्वर्ट किया हम लोग, ताकि कोविड या उस तरह का और भी कोई पैंडेमिक हो, जिस तरह का सिचुएशन आए तो हम लोग उसको डील कर पाए। तो हम बता दें कि जब कभी कभी ऐसा क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं जिसमें अभिभावक जो उसके साथ में जो रहते थे मरीज के परिजन, वो परेशान हो जाते थे, उनको कभी कभी विश्वास नहीं होता था, कभी कुछ लगता था, उस समय कैसे हैंडल करते थे आप? तो हम लोग उस समय में जो कोविड वाले में तो खैर आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब को मेंटेन करना रहता। तो शुरू में हम लोगों ने अटेंडेंट को क्या बोलते हैं पेशेंट से मिलने की उपलब्धता नहीं की, लेकिन बहुत जल्द ही हम लोगों को क्या बोलते हैं ऑनलाइन उन लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था हॉस्पिटल का, उन लोगों से जितने भी पेशेंट थे उनके अटेंडेंट को ऐड किया और 3 बार सुबह में, दोपहर में, शाम में उनसे संबंधित हम लोग वाइटल्स जो उनका होता था, ऑक्सीजन का लेवल, बीपी, ब्लड शुगर, सेचुरेशन लेवल, पेशेंट ऑक्सीजन पे है, हाई पैप पे है, वेंटिलेशन पे है, तो उनका हम लोग अपडेट देते थे व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद जब केसेस हम लोगों ने कुछ कंट्रोल हुआ, जब नंबर कुछ डिक्रीज हुआ, तो फिर हम लोगों ने 24 घंटे में एक बार अटेंडेंट को पेशेंट से मिलने की इजाज़त दे दी, वो पीपीई किट और मास्क, ग्लव्स के साथ। इसी तरह से हम लोगों ने उससे तो अभी क्या आप लोग को विशेष ट्रेनिंग दी गई होगी इस बार? डॉक्टर शुक्ला ने क्या किया इस बार अब आने वाले समय? हाँ सर, पिछले बार भी जो हम लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था कोविड के लिए, लेकिन उस समय में भी डॉक्टर मिलिंद कुमार झा हैं, वो हमारे कंसल्टेंट थे। वो डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला सर है, डायरेक्टर है, वो डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला में। तो हम लोगों ने उनके लिए उसके लिए अब हम लोग 5 दिन के लिए कोविड बिहेवियर, कोविड से किस तरह से पेशेंट को क्या बोलते हैं रखना है, किस तरह से खुद की सेफ्टी रखनी है, किस तरह से अस्पताल को क्या बोलते हैं
स्टरलाइज करके रखना, उसके संबंध में हम लोगों ने 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। उसके बाद ही हम लोगों ने रखना स्टार्ट किया था। कितने ट्रेंड स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ तो ट्रेंड स्टाफ अराउंड क्या बोलते हैं 150 के अराउंड है, 150। ICU में हाँ कितने हाँ, आईसीयू में क्या बोलते हैं लगभग 20 स्टाफ है। आईसीयू में मतलब 3 डॉक्टर हैं और 20 स्टाफ है। ऑल ओवर तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर 10 है और स्टाफ 150 के अराउंड है। बता दें कि यही वो हॉस्पिटल था, थोड़ा सा याद कीजिए, कहीं दूसरे हॉस्पिटल से मरीज की हालत खराब हो जाती थी तो उन्हें तत्काल भेजा जाता था सीधा डॉक्टर शुक्ला के इस आईवी स्मृति में। इसके अलावा हम बता दें यहाँ बेड की कमी हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर बाईपैक मशीन के जरिए भी इलाज उस समय संभव किया गया था। अब वो स्थिति ना आए इसे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और रीड कर रही है कि एक बार फिर दरभंगा में कौन सा वो हॉस्पिटल है जो बुरे वक्त में जब एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा समस्या, ज़्यादा दबाव होता है तो कौन सा हॉस्पिटल है जो मरीजों की जान बचाए। हमारा यह कार्यक्रम आप गौर से देखिएगा, इस कार्यक्रम में आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी ताकि जब आपके परिजन या आसपास में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपको गूगल या फिर 10 आदमी से पूछना ना पड़े, आप खुद देखिए, निर्णय कीजिए, फिर अपने मरीज की जान बचाइए। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज। धन्यवाद।